हीरा से प्यार हो जाता है और वो एक सुंदर सी औरत का भेष बदल कर हीरा से शादी करके उसके साथ उसके घर में रहने लगती है। फिर कुछ समय बीतने के बाद उनके घर एक प्यारी सी बच्ची का जन्म होता है। क्या हुआ? देखो ना, भगवान ने हमें कितनी सुंदर बिटिया दी है। रेशमा मन ही मन सोचती है, मैंने तो खुद पर काबू पा लिया है, लेकिन मेरी बेटी अभी छोटी है। कहीं गांव वालों को पता चल गया कि ये चुड़ैल है तो वो इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। फिर कुछ ही दिनों में रेशमा की बेटी दूसरे बच्चों के मुकाबले बहुत तेजी से बड़ी हो रही थी। एक दिन वो गाँव के बच्चों के साथ खेल रही होती है। अरे सुमन, देख तो सही, ये रेशमा की बेटी कितनी जल्दी बड़ी हो गई है। इसकी उम्र के बाकी बच्चे तो इसके आगे पौने लग रहे हैं। तभी खेलते खेलते जैस्मिन को गुस्सा आ जाता है और वो एक बच्चे की गर्दन पकड़कर उसे हवा में उठा देती है। आई मम्मी, बचाओ बचाओ, मर गया रे। अरे अरे जैस्मिन, मुझे माफ कर दो, मैं आगे से चीटिंग नहीं करूँगा। तुम फिर से अपनी बारी ले लो। मम्मी 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 बचाओ। फिर उस बच्चे की आवाज सुनकर रेशमा भागती हुई जाती है और जैस्मिन से उस बच्चे को छुड़वाती है। अरे भागो रे, अरे मम्मी, जैस्मिन, ये तुम क्या कर रही थी? मैंने तुम्हें मरने पर सब सो रहे होते हैं। तभी पड़ोस के घर में से किसी औरत के चीखने की आवाज आती है। अरे मर गई रे, हाय रे, कोई मेरे बालों पर उस तरह फेर कर मुझे गंजा कर गया रे। हाय रे, मैं तो गंजी हो गई। मोया कोई अंधेरे का फायदा उठाकर मेरे बाल ही ले गया। अरे रेशमा, ये कैसा शोर है भला? ये औरत इतना रो क्यों रही है? अजी आप सो जाइए, मैं देखती हूँ। फिर रेशमा उस औरत के पास जाती है। उस औरत को गंजा देखकर वो हैरान रह जाती है। अरे बहन, ये क्या हुआ? तुम्हारे बाल कहाँ गए? तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई? अरे क्या बताऊं बहन, कोई कमबख्त अंधेरे का फायदा उठाकर मेरे बाल ही काट कर ले गया। फिर रेशमा हैरान परेशान होकर वापस अपने घर आ जाती है और जैस्मिन के कमरे में झांक कर देखती है तो जैस्मिन सो रही होती है। फिर सुबह होने पर जैस्मिन फिर से अपनी माँ के पास बाल बनवाने आती है। मामा, आज तो मैं आपसे 2 चोटी करवा कर ही रहूंगी। अरे बाबा, कल ही तो बताया था कि तुम्हारे बाल अभी इतने बड़े नहीं हुए कि 2 चोटी हो सके। फिर रेशमा जैस्मिन के बाल बनाने लगती है, लेकिन ये क्या, 1 चोटी बनाने के बाद भी जैस्मिन के बाल खुले रह जाते हैं। देखो माँ, इन बालों की एक और चोटी बना दो। ये कैसे हो सकता है? कल तो 1 ही चोटी बनी थी, ये रात रात में बाल बढ़ कैसे गए? फिर जैस्मिन 2 चोटी बनवाकर बाहर खेलने चली जाती है। कोई आया और इसके बालों पर उस तरह फेर के चला गया। रेशमा भी सोच में पड़ जाती है कि आखिर कौन है जो गांव की औरतों को गंजा कर रहा है। फिर अगले दिन जब जैस्मिन अपने बाल बनवाने माँ के पास आती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। जैस्मिन के बाल कई फीट बढ़ चुके होते हैं। अरे जैस्मिन, ये क्या, तुम्हारे बाल रातों रात इतने कैसे बढ़ गए? माँ, आप तो जानती ही हैं, मुझे बड़े बालों का कितना शौक है। अब मैं बालों को खुला ही रखूंगी। फिर इतना बोलकर जैस्मिन बाहर बच्चों के साथ खेलने चली जाती है। उसके लंबे बाल देखकर उन गंजी औरतों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और उनका शक यकीन में बदल जाता है। अरे दैया, सभी गांव के लोग उनके घर पर हमला कर देते हैं। मारो मारो, ये जैस्मिन जरूर एक चुड़ैल है। आज इस चुड़ैल को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अरे कमबख्त, मुझे गंजा करके खुद इतने बड़े बाल करके घूम रही है, तुझे शर्म नहीं आई? खोल दरवाजा, अब कहाँ छुप कर बैठी है, खोल। हाँ भाइयों, आज इस चुड़ैल को सबक सिखा कर ही रहेंगे। मारो मारो। अरे ओ गांव वालों, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरी बेटी को चुड़ैल बुलाते हो? वहीं रुको, अभी एक एक को सबक सिखाता हूँ। नहीं, रुक जाइए, आप बाहर मत जाइए, बाहर आपकी जान को खतरा है। अरे रेशमा, तुम डरो नहीं, मैं अभी इन गांव वालों को सबक सिखा कर आता हूँ। फिर इतना बोलकर हीरा बाहर निकल जाता है। उसके बाहर पहुंचते ही सभी गांव वाले उसे लाठी डंडों से मारने लगते हैं। मारो मारो, इसे जिंदा नहीं छोड़ना है। आज इसके पूरे परिवार को मार कर ही दम लेंगे। फिर रेशमा हीरा को बचाने के लिए घर से बाहर दौड़ पड़ती है। लगता है अब मुझे असली रूप में आना ही होगा, नहीं तो ये लोग इन्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। फिर रेशमा अपने असली चुड़ैल के रूप में आने की कोशिश करती है, लेकिन वो रूप नहीं बदल पाती। अरे ये क्या, मैं चुड़ैल क्यों नहीं बन पा रही? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर मैं चुड़ैल नहीं बनी तो इनकी जान नहीं बचा पाऊंगी। फिर बहुत कोशिश करने के बाद भी रेशमा चुड़ैल का रूप नहीं ले पाती। फिर उसे ध्यान आता है शायद जैस्मिन के जन्म लेते ही उसकी सारी शक्तियाँ जैस्मिन में चली गई हैं। फिर वो भागते हुए घर के अंदर जैस्मिन के पास जाती है। जैस्मिन, चलो, तुम्हारे पापा को तुम्हारी जरूरत है, जल्दी चलो, नहीं तो गाँव वाले उन्हें मार डालेंगे। फिर वो दोनों भागते हुए बाहर जाती है। गाँव वाले अभी भी हीरा पर डंडों की बरसात करते रहते हैं। जैस्मिन, तुम्हें अपने असली रूप में आना होगा, अपनी शक्तियों को पहचानो। तुम्हारे बाबा को आज तुम्हारी जरूरत है, अपनी शक्तियों को पहचानो बेटा। तभी अपने बाबा की हालत देखकर जैस्मिन को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी शक्तियों को पहचान जाती है और उसका
आकार बढ़ने लगता है। ये सब देखकर गांव वालों की हालत खराब हो जाती है। अरे मार गए रे, ये जैस्मिन तो सच में चुड़ैल निकली। अरे अरे अब क्या होगा? छोड़ मेरे पापा को, अगर किसी ने उन्हें हाथ लगाने की कोशिश भी की तो उसका सर उसके धड़ से अलग कर दूंगी। फिर जैस्मिन का गुस्सा देखकर सब गांव वाले उसके आगे हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। जैस्मिन बेटा शांत हो जाओ, अब मैं ठीक हूँ। फिर अपने बाबा को सही सलामत देखकर जैस्मिन का गुस्सा शांत हो जाता है और वो अपना आकार छोटा कर लेती है। फिर रेशमा सभी गांव वालों को यकीन दिलवाती है कि जैस्मिन से किसी को कोई खतरा नहीं होगा। वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल सिर्फ गांव की भलाई के लिए ही करेगी। फिर जैस्मिन अपनी शक्तियों से सब औरतों के बाल उन्हें वापस लौटा देती है और उस